मैं डॉक्टर ओपी सामर। मैं आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा ब्लड प्रेशर जो रहता है उसमें किन लोगों में ज्यादा होता है, हाई रिस्क वाले जो लोग होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर अर्ली उम्र में आने की संभावना बढ़ जाती है जी। ये वो लोग होते हैं जो अपने खान पान पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं रखते, जो जैसे कि इसमें नमक वाली चीजें नमक ज्यादा लेते हैं, नमकीन होते हैं जैसे अचार वगैरह हैं जिनमें नमक की मात्रा ज्यादा रहती है और वह कंट्रोल मात्रा में नहीं लेते हैं। वो लोग रहते हैं जिनका वजन ज्यादा रहता है, ओबेसिटी वाले लोग जो रहते हैं वो है। तो ये वजन ज्यादा होना यानी कि जिनकी बीएमआई ज्यादा होती है तो उनमें किसी भी डिजीज की जैसे हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, ये बढ़ने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो हाइपरटेंशन वाला जो पार्ट है इसमें मेन रोल यही रहता है कि ये इंटरनल शरीर की अगर अर्ली उम्र में इसकी स्क्रीनिंग हो जाती है, जांच हो जाती है और इस पे कंट्रोल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो बहुत बार पता लगता है कि हाई बीपी का पता हॉस्पिटल में जाके लगता है जब पेशेंट कभी बेहोश हो जाता है या उसकी रोशनी कभी किसी न किसी कारणवश अचानक रोशनी चल जाती है या कोई हाथ पैर ढीला पड़ जाता है यानी कि पैरालिसिस हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को एक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है। तो ये वाली कंडीशन अर्ली उम्र में नहीं हो तो सरकार की तरफ से सभी चिकित्सा संस्थानों पर यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी कि छोटे से छोटे सब सेंटर तक ये सुविधा उपलब्ध है, जिसमें एक्टिव मोड पे भी 30 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनका ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच नियमित की जा रही है, क्योंकि ये इसका जो प्रिवलेंस है वह 30 साल से ऊपर की पॉपुलेशन है वो कम से कम 37% जो लोग हैं उनमें डायबिटीज 7 से 8% और हाइपरटेंशन 15 से 17% मिलने की संभावना रहती है या निकलती है। तो आप सोचो कि 100 लोगों का अगर बीपी शुगर की जाए तो 8 से 10% में शुगर यानी कि 30 साल से ऊपर वालों के और 15 से 17% में बीपी की शिकायत मिलेगी। तो ये बहुत जो ये पैरामीटर्स हैं या ये जो संख्या है ये बहुत विजिलेंट मतलब बहुत खतरनाक है। इस तरह की संख्या इस उम्र में, नई उम्र में बीपी आना, शुगर आना, तो इनके साइड इफेक्ट भी उतने जल्दी चालू हो जाता है। तो अर्ली उम्र में अगर स्क्रीनिंग हो के बीमारी का पता लग जाता है और वो सही समय पे अगर प्री स्क्रीनिंग मतलब प्री डायबिटिक वाला फेज या अर्ली हाइपरटेंशन वाला फेज इसमें पता लग जाता है तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इसको रिवर्सिबल कर सकते हैं और बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है आदमी जैसा रह रहा है, जैसा खा रहा है वैसी बीमारी पैदा हो रही है। तो ये क्या है, सेल्फ जनरेटेड बीमारी मान सकते हैं। तो इसको बचाव के साधन उपाय क्या है, बचाव की यही उपाय है कि आप जैसे नमक नमकीन इधर से क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का तेल खाएं, नमक नमकीन कम खाएं और हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं यानी कि बैलेंस डाइट लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें, क्वालिटी की स्लीप लें और आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं हो, नींद वगैरह अच्छी आ जाए। तो ये क्या है कि ये जो फैक्टर्स एग्रीगेटेड वाले फैक्टर्स हैं जिनसे बीपी बढ़ सकता है, तो इनका अगर विशेष ध्यान रखते हैं अर्ली उम्र में तो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं और लेट एज तक बीपी और ये शुगर वाला पार्ट है ये बॉडी को गिरफ्त में नहीं लेंगे। इसी के साथ है कि लो बीपी मेनली कि नॉर्मल बीपी कितना रहना चाहिए कि 120 और 80 अगर किसी का बीपी है तो उसको नॉर्मल मानते हैं। लेकिन अगर किसी का बीपी 140 और 90 से ज्यादा है, जो भी 30 के साल से ऊपर के लोग हैं उनमें तो वो हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आ जाता है। उनको सारी जांचें चिकित्सक को जांच करवा के इन्वेस्टिगेशन सारे बॉडी चेकअप करवा लेना चाहिए और जो सुटेबल हो उसके अनुसार एंटी हाइपरटेंसिव टेबलेट वगैरह जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए और नियमित मॉनिटरिंग, डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित मॉनिटरिंग रहे। और अगर टेबलेट स्टार्ट हो जाती है फिर तो हर महीने आपको बीपी की जांच करवानी पड़ेगी। अगर टेबलेट स्टार्ट नहीं होती है, आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से कुछ बदलाव कर सकते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बैलेंस डाइट खा रहे हैं, सकारात्मक सोच रख रहे हैं, इसके साथ में ही आप है ना जो क्वालिटी की नींद ले रहे हैं, स्ट्रेस फ्री हैं। तो ये सारे फैक्टर हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में लाभदायक होते हैं। इसी तरह लो बीपी के लक्षण क्या है, किसी आदमी को अचानक ठंडा पसीना आ गया, चक्कर आ गया, घबराहट होगी
और चला फिरा नहीं जा रहा, कमजोरी आएगी, तो उसको लो बीपी के मेन केस में होता है लो बीपी कि जैसे किसी खून की कमी है, शरीर में पानी की कमी है, उसको खुद की कमजोरी है यानी कि प्रोटीन की कमी है या कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, उसमें लो बीपी के लक्षण मिलते हैं। इसमें ये ज्यादा खतरनाक है। अगर किसी को लो बीपी हो गया और उसको तुरंत उसका एक्शन नहीं लिया गया तो आदमी कोमा में चला जाता है, बेहोश हो जाता है, अगर अस्पताल टाइम तक नहीं पहुंच पाता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिक लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर हाइपोक्सिक ब्लड अगर ब्रेन तक टाइम से नहीं पहुंचता है, अगर 5-6 मिनट तक का गैप रह जाता है तो ब्रेन डेड की संभावना रहती है। तो लो बीपी ज्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू हाई बीपी, क्योंकि हाई बीपी में तो पता लग जाता है कि लक्षण क्या हो रहे हैं, तेज सिर दर्द होना, इधर से कभी चेस्ट पेन हो जाना, अचानक पैरालाइसिस हो गया, किसी को रीनल अटैक हो गया यानी कि एक्यूट रीनल फेलियर। तो हाई बीपी में क्या धीरे धीरे ऑर्गन डैमेज होते हैं और लो बीपी में सडन कॉम्प्लिकेशन पैदा होने की संभावना रहती है। तो मेरा आप सभी लोगों से यही आग्रह है कि आप कम से कम अपने घर में जितने भी 30+ लोग हैं, मतलब यानी जिनकी उम्र 30 से ज्यादा है, उनका नियर बाय जो भी सब सेंटर है या पीएचसी है या बड़ा अस्पताल है, वहां जाके बीपी की शुगर की जांच करवा लें, ताकि आश्वस्त हो जाए कि भाई कम से कम ब्लड प्रेशर तो नहीं है या नॉर्मल है। और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एक्टिविटी सभी करें, जिसमें वही है मैं डेली ब्रिस्क एक्सरसाइज कम से कम 30 से 45 मिनट रेगुलर हो डेली, तेज। दूसरा है बैलेंस डाइट और एडिक्वेट रेस्ट और एक क्वालिटी की स्लीप। तो मेरा सभी से यह आग्रह है कि आप इनको कंट्रोल करने के लिए लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो एरा है अभी लेटेस्ट टाइम पे जो है स्क्रीन टाइम यानी कि फोन पे टीवी पे जो है वो कम रखें, ताकि ये भी एक तरह का जो अपने हैप्पी हार्मोन्स है जैसे सेरोटोनिन वगैरह हैं, तो इनको है ना जो सिक्रेट होने में ये क्वालिटी की स्लीप नहीं ले पाते लोग, लेट नाइट तक अगर मोबाइल स्क्रीन देखते हैं तो उसमें भी क्या है कि अगर क्वालिटी की स्लीप नहीं आएगी तो आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा और आपके हार्मोनल इम्बैलेंस अर्ली उम्र में अगर चालू हो गया तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।